हाँ, भावना बोल रही है ना ये तो भावना बोल रही थी, है ना। अब तो दीक्षा बोल रही है, उससे पहले एक बार भावना बीच में बोल गई। चलो, अब ये हर्षित शर्मा, ये कहाँ से है बेटा? हर्षित शर्मा, कार्तिक दादरी तो इसे, वेरी गुड बेटा। नाइन्थ ए है कि नाइन्थ बी है? का- अरे सेक्शन कौन सा है तेरा? आठवीं में कौन सा सेक्शन था? और कार्तिक बेटा? अच्छा, कार्तिक बेटा, कहाँ से हो? कहाँ से हो आप? डाणी से। और प्रीति दीक्षित, कहाँ से हो बेटा? कलोई से। और खुशी? अच्छा। और सागर? दादरी तो से। और परविंदर मैराणा से, है ना। परविंदर, आवाज आ रही है बेटा? वीडियो ऑन कर रहा है, अपने को म्यूट कर रहा है। वेरी गुड। देखो बेटा, हम अपने टॉपिक पे आते हैं अब। हाँ, वीडियो ऑफ कर ले बेटा। अरे परविंदर, वीडियो ऑफ कर ले, वेरी गुड। अच्छा, हम अपने टॉपिक पे आते हैं बेटा। पोलिनोमियल था जो है, कल हमने पोलिनोमियल जो है डिफाइन किया था। तो कोई बता सकता है पोलिनोमियल क्या होता है? बहुपद क्या होता है? किस किस ने परिभाषा याद करी वो? तो अब है बेटा, शून्यक याद होनी चाहिए। कल परिभाषा हर एक का याद होनी चाहिए बेटा। अब परिभाषा है शून्यक की। किसी भी बहुपद, किसी भी बहुपद के लिए यदि x का मान, बहुपद हमने क्या ले लिया? पी एक्स। यदि x का मान पी एक्स को शून्य बना देता है, तो x का वह मान पी एक्स का शून्य कहलाता है। अंग्रेजी में बता देता हूँ इसको। द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच ए पोलिनोमियल पी एक्स becomes zero is called zero of a polynomial। पी एक्स मतलब एक्स की वैल्यू रखते ही वो जीरो हो जाए। जैसे पी एक्स है हमारे पास, एक्स माइनस वन,
अगर अगर x को मैंने 1 रख दिया तो क्या हो जाएगा, p ऑफ 1, 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ पी एक्स, वो उसका शून्य कहलाएगा, ये शून्य के। तो इसके ऊपर बेस्ड है ये पूरी एक्सरसाइज। तो दो परिभाषाएं तो अब याद होनी चाहिए तुम्हें। मैं जब भी ऑनलाइन आओगे तो बारी बारी सभी से पूछूंगा कि बहुपद क्या होता है, सुनाओ। अंग्रेजी में सुनाना है तो अंग्रेजी में सुना दियो, पोलिनोमियल, व्हाट्स द पोलिनोमियल। और शून्य क्या होता है उसका, वो एक पदी दो पदी वह फेर कर लेंगे, लेकिन ये दो परिभाषाएं तो याद होनी चाहिए बेटा। एक्सरसाइज 2.2 पहला क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है पी एक्स 5x माइनस 4x² प्लस 3। तो फर्स्ट पार्ट में कहता है हमने इसका मान निकालना है बेटा, कहाँ पे, जब x 0। तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वेयर और प्लस 3। तो कितना आ जाएगा, 0 माइनस 0 प्लस 3, वी गेट 3 आंसर। तो P ऑफ 0 इज इक्वल टू 3, ये आंसर होगा आपका। सेकंड, x इज इक्वल टू -1। अब की बार पी एक्स में जहाँ भी x है वहाँ आपने क्या रखना है, -1 रखना है। तो P ऑफ -1 क्या आ जाएगा, 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वेयर प्लस 3। यानी कि जहाँ जहाँ x था वहाँ पे आपने क्या रख दिया, -1 रख दिया। तो -5, 5 और -1 की गुणा क्या हो जाएगी, -5। -1 का स्क्वेयर वापिस क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3। तो बेटा ये हो गया -5, -4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, -4। क्योंकि बोर्ड मास का मैंने बताया था रूल, पहले मल्टीप्लाई जो है ना वो हल होता है। तो -5 का देखो पहले -5 और -4 कर दे, -4 प्लस 3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कौन बताएगा। वंशी का श्रेणी कहाँ से है बेटा, वंशी का रामगढ़ डाणी। -5 और, हाँ वेरी गुड बेटा, -5 और -4 कितना हो जाएगा, बोलेगा नहीं और कोई, ये वंशी का ही बताएगी। परविंदर, -9। बेटा दोनों माइनस के होंगे, समझ लो, दोनों माइनस के हैं तो जुड़ेंगे, दोनों प्लस के हों तो भी जुड़ेंगे, दोनों माइनस के हों तो जुड़ेंगे, लेकिन माइनस का निशान रहेगा, -9 प्लस 3। तो अब -9 प्लस 3 क्या होगा, बताएगा नहीं कोई, बोलेगा नहीं कोई भी, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। अब ये बताएगी खुशी, -9 प्लस 3। खुशी आवाज आ रही बेटा, भावना, है बेटा, -6, वेरी गुड, दैट्स द आंसर। बेटा जब एक माइनस का और एक प्लस का होता आपस में घटेंगे वह,
बड़े में से छोटा घटा लो, 9 में से 3 गया 6, निशान वो लगेगा जो बड़े के साथ है। अब बड़ा 9 था तो 9 के साथ माइनस था, तो इसमें क्या लगेगा, माइनस। तीसरा सवाल पार्ट इसका, x इज इक्वल टू 2। अब की बार जहाँ x है वहाँ पे आपने 2 रखना है, तो पी एक्स आपका ये है 5x माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 3, यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे भी 2 रखेंगे, तो 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वेयर प्लस 3, तो ये हो गया 10 माइनस 4 इंटू 4 प्लस 3, तो 10 माइनस का 16 प्लस का 3। तो पहले हिसाब करो, माइनस प्लस का 10 और माइनस का 16, कौन बताएगा, ये क्लोई से कौन कौन से बच्चे हैं, किसने बताया, प्रीति दीक्षित बताएगी बेटा। प्रीति नहीं बता रही थी, यश बताएगा। 10 माइनस 16, यश डागर फ्रॉम मैराना। माइनस 6 प्लस 3, अब कितना हो जाएगा, माइनस का 3 आंसर हो जाएगा बेटा। देखो यहाँ भी एक प्लस का था एक माइनस का था, तो डिफरेंस होगा इनका, 16 में से 10 गए 6, बड़े के साथ जो निशान हो वो निशान लगेगा। 3 न्यू का न्यू लिख दिया। अब इनका भी एक प्लस एक माइनस तो घटेंगे, 6 में से 3 गया 3, बड़े के साथ जो निशान है वो निशान। तो ये बेसिक बातें हैं बेटा, ये थोड़ा सा ध्यान दो। उसके बाद कहता है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का P ऑफ 0 निकालना है, P ऑफ 1 निकालना है, P ऑफ 2 निकालना है, और यहाँ पे Px आपका जो है Py फर्स्ट पार्ट में Py जो है वो क्या है, वाई स्क्वेयर माइनस वाई प्लस 1 है। तो P ऑफ 0 क्या होगा बेटा, जहाँ भी y है वहाँ पे क्या रखोगे, 0, तो y का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो 0 माइनस 0 प्लस 1, कितना आंसर आ जाएगा इसका, 1। फिर P ऑफ 1, जहाँ y है वहाँ पे क्या रखना आपने, 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका भी, 1। P ऑफ 2, तो जहाँ पे y है वहाँ पे 2 रखना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 में से 2 गया 2 जमा 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। दूसरे का सेकंड, P ऑफ t, ये दे रखा है बेटा 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वेयर, यही है, यहाँ से स्टेटमेंट मैच कर लिया, और माइनस टी क्यूब। तो यहाँ पे भी हमने वही तीनों निकालने, P ऑफ 0, जहाँ t है वहाँ 0 रख दो, तो 2 जमा 0 माइनस 0, तो कितना उत्तर आ गया, 2। P ऑफ 1, जहाँ t है वहाँ पे 1 रख दो, 2 जमा 1 जमा 2 गुणा 1 का वर्ग माइनस 1 की पावर 3, तो कितना आ जाएगा बेटा, 2 जमा 1, और 2 1 का वर्ग 1 का होगा, तो 2 एकम 2 माइनस 1, माइनस 1 1 से कट गया, तो क्या आंसर आ जाएगा, 4। फिर निकालना आपने P ऑफ 2,
और एक क्वेश्चन में पी ऑफ 0, पी ऑफ 1 और पी ऑफ 2 निकालना है। तो कितना आ जाएगा, जहाँ भी टी है वहाँ 2 रख दो, 2 जमा 2 जमा 2 गुणा 2 का वर्ग माइनस 2 की पावर 3। तो 2 जमा 2, यहाँ 2 गुणा में क्या हो जाएगा, ये बिंदी का मतलब बेटा मल्टीप्लाइड, 2 गुणा में 4 माइनस 8। तो पहले इस गुणा को हल करोगे, 2 जमा 2 जमा 8 माइनस 8, 8 से 8 कट गया तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 4। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है इसका, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो पी ऑफ 0 कितना होगा बेटा, 0 का क्यूब, 0 हो गया। पी ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब, जहाँ एक्स है वहाँ 1 रख दो, 1 आंसर हो गई। पी ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब, तो कितना आ जाएगा, 8, 8 आंसर हो गया इसका। उसके बाद जो लास्ट पार्ट है वो है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 2। पी ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 2, जहाँ एक्स है वहाँ क्या रख दो, 0। तो माइनस 1 गुणा में 2 कितना आएगा, मैं बताएगा नहीं कोई भी। हाँ बोलो। अरे 1 है यहाँ पे, 1 है, सॉरी भाई। तो माइनस 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका, -1। पी ऑफ 1 कितना आ जाएगा, पी ऑफ 1 जहाँ एक्स है वहाँ 1 रख दो, 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, 0 इंटू में 2, 0 आंसर आ जाएगा। पी ऑफ 2 जहाँ एक्स है वहाँ 2 रख दो, 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1। तो ये आ गया, 2 माइनस 1 क्या होगा बेटा, 1, 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3। तो वी गेट 3 आंसर। तो समझ आ गया होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 3। ये कहता है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान वास्तव निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं या नहीं है। शून्यक है या नहीं है, जिसने 0 कर दिया वो शून्यक नहीं तो नहीं है। इनमें कौन कौन शून्यक है, ये 1 आया, 0 ये शून्यक नहीं हो सकता, 0। यहाँ ये 1 आया, कोई सा नहीं है। इनमें देखो ये 0 आ गया, तो इसका मतलब 0 क्या है, शून्यक है। इसमें आप देखोगे ये 0 आ गया, तो इसका मतलब 1 जो है क्या है, इसका शून्यक है। यानी कि जहाँ 0 आया है वो शून्यक हो गया। अब पहला जो क्वेश्चन है थर्ड का, पी एक्स 3x प्लस 1 है और x दे रखा है इसने -1/3। हमने यो न्यू चेक करना है शून्यक है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पी एक्स में एक्स की जगह क्या रख देंगे बेटा, -1/3। तो -1/3 रखोगे जहाँ x है, तो 3 गुणा में -1/3 जमा 1, 3 से 3 कट गया, तो -1 जमा 1 कितना आ गया, 0। तो हम लिखेंगे हाँ x बराबर है -1/3 पी एक्स जो कि 3x जमा 1 है
का शून्यक है। अंग्रेजी में लिखेंगे दैट्स द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है। सेकंड, पी एक्स तो है आपका 5x माइनस पाई और x है आपका 4/5। तो यहाँ पे रख के देख लो, p 4/5 तो बेटा 5 × 4/5 और पाई पाई ये रहेगा, कदे इसकी जगह करें 5 5 कट गया, 4 माइनस पाई नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं आया। तो क्या लिखेंगे, x बराबर है 4/5 पी एक्स, जो कि क्या था 5x माइनस पाई का शून्यक नहीं है। शून्यक वो होगा जो 0 कर दे उसको। अब जैसे थर्ड क्वेश्चन है, पी एक्स है आपका x² -1 और x को हमने एक बार 1 चेक करना है और एक बार x को -1 चेक करना है। तो p ऑफ 1 1² -1, x की जगह 1 रख दो, तो 1² 1 होता है, 1 - 1 कितना आ गया 0। तो लिखेंगे हाँ x बराबर 1, पी एक्स क्या है x² -1 का शून्यक है। फिर -1 को भी चेक करेंगे, क्या दिक्कत होगी भाई। अब हम -1 के लिए भी चेक करेंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर, क्योंकि x की जगह रखना आपने -1, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये 0। तो यहाँ भी लिखेंगे हाँ x बराबर -1 पी एक्स बराबर x² -1 का शून्यक है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 ही चल रहा है बेटा, और पार्ट है अपना फोर्थ। पी एक्स है x+1 और x-2। चेक किसको करना हमने, x-1 को भी और 2 को। तो x-1 को चेक करेंगे पहले। तो पी एक्स में जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे बेटा -1। तो p ऑफ -1 कितना हो जाएगा -1 + 1 और -1 - 2। -1 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0। -1 × -2 कितना हो जाएगा, कौन बताएगा दादरी स्कूल से। खुशी बताएगी बेटा। -1 और -2 कितना हो गया, सागर, प्रीति दीक्षित, कार्तिक, हर्षित। अरे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, यस नो के मत बोलो। वंशिका,
हाँ तो -1 और -2 जो है वो कितना हो जाएगा? -3। तुम्हारी आवाज़ बहुत कम आ रही है बेटा। तो ये 0 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे हाँ। हाँ x-1 px का शून्य है। अब किसको चेक करेंगे? 2 को। तो p ऑफ 2, 2 + 1, 2 - 2। 3 × 2 - 2 कितना हो जाए बेटा? 0। तो कितना आ गया? 0। तो ये भी है हाँ। x = 2 px का शून्य का। उसके बाद 5th क्वेश्चन। 5th आपका px बराबर है x²। तो x है बेटा 0। तो p ऑफ 0 कितना हो जाएगा? 0 का स्क्वायर कितना आ गया? 0। तो इसमें भी हाँ आंसर आएगा। x = 0 px का शून्य का। उसके बाद है px 6th क्वेश्चन। px जो है वो है lx + m और x है बेटा -m/l। तो p ऑफ -m/l कितना हो जाएगा? जहाँ x है -m/l रखोगे, यहाँ पे x है तो l × -m/l + m। l से l कट जाएगा, कितना आ जाएगा? -m + m। m से m कट के कितना हो जाएगा बेटा? ये 0। तो यहाँ पे यस आंसर आ जाएगा हाँ। x = -m/l px का शून्य का। उसके बाद 7th क्वेश्चन। px आपका है 3x² - 1 और x को हमने एक बार रखना है -1/√3 और एक बार रखना है 2/√3। तो पहले किसको रखेंगे हम? -1/√3 को। तो यहाँ रखेंगे p ऑफ -1/√3। तो कितना हो जाएगा बेटा? 3 × -1/√3 का स्क्वायर -1। तो -1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 1/3, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और √3 का स्क्वायर रूट से कट जाता है। तो 1 - 1, 3 से 3 कट गया तो कितना आ गया? 0। तो हाँ x बराबर है -1/√3 px का शून्य का। अब किसको चेक करेंगे? x = 2/√3 को। तो p ऑफ 2/√3 अगेन जहाँ x है वहाँ पे क्या रखेंगे? 2/√3। तो x का स्क्वायर है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2/√3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4/3, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो 2, 4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया? 4 - 1, 3। तो नॉट इक्वल टू
जीरो, ये जीरो नहीं आया, तो क्या लिखेंगे, नहीं x बराबर है 2/√3 px का शून्यक नहीं है। और इसका लास्ट है बेटा 8वां पार्ट, वो है px बराबर है 2x+1 और x को रखना आपने 1/2, तो 1/2 है तो 2 × 1/2 + 1, 2 से 2 कट गया, 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, नॉट इक्वल टू 0। तो अगेन आंसर इज नहीं, x बराबर है 1/2 px का शून्यक नहीं है। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है बेटा 4th, ये कहता है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, तो उनको जीरो इक्वेट कर दो और x के लिए सोल्व कर लो। अब इसका शून्य ज्ञात करना है तो क्या कर देंगे, इसको जीरो इक्वेट कर दो, x + 5 बराबर 0, x एक तरफ बाकी एक तरफ, तो x बराबर -5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेकंड, px बराबर है x - 5, तो इसका शून्य ज्ञात करना तो इसको जीरो इक्वेट कर दो और x के लिए सोल्व कर लो, x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 5। तीसरा, px बराबर है 2x + 5, तो इसको जीरो इक्वेट कर दो और x के लिए हल कर लो, x वाला एक तरफ बाकी एक तरफ, इधर ये +5 है तो वो दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा -5, तो x कितना आ जाएगा -5/2, 2 से डिवाइड हो जाए क्योंकि इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड, ये आंसर है इसका। उसके बाद है 4th, px जो है 3x - 2, तो जीरो इक्वेट करो, 3x - 2 0, 3x = 2, x कितना हो जाएगा 2/3। फिफ्थ, px कितना है 3x, इसको जीरो इक्वेट करेंगे, 3x कितना आ गया 0 और x कितना आ जाएगा आपका 0, ये आंसर है। 6th, px है बेटा आपका ax, तो इसको जीरो इक्वेट करें, ax बराबर 0, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा आपका 0। और लास्ट है जो है 7th क्वेश्चन है बेटा, बेटा आवाज़ मेरी तरफ कम आ रही है आपकी, आज पता नहीं फ़ोन में कुछ किए हो रहा है। cx + d 0, तो cx + d = 0, cx = -d, तो x कितना आ जाएगा -d/c, ये आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक कर लेना बेटा, एग्जाम्पल भी करने हैं आपने और कुछ नहीं छोड़ना है, और ये दो परिभाषाएं आपकी पक्की याद होनी चाहिए। ठीक है, थैंक्स ए लॉट।